राजधानी रायपुर में कुछ दिन पहले एक जो है नौकरी करने वाला अपने जो कमाई को जैसे तैसे जोड़ के एक जगह पे अपने आशियाने का घर लेने के लिए रजिस्ट्री कराने के लिए वो प्लान करता है। इसी क्षण ऐसा होता है कि उनके दूर के एक मित्र जो पहचान के थे वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा होता है, वो कर्ज से परेशान था। मिलने आते हैं घर में, मिलने आते हैं, बातों ही बातों में पता चलता है कि जो उनका मित्र है वो अभी रजिस्ट्री कराने जाने वाला है। तो वो भी चलने के लिए हामी भर लेता है, जो दोस्त है वो। दोनों साथ में चलते हैं रजिस्ट्री कार्यालय। मल्टी लेवल पार्किंग है घड़ी चौक राजधानी रायपुर में, जहां कार को पार्क करते हैं और जो कार की चाबी है वो जो मित्र अभी जो घर आए थे उनको कार की चाबी देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि वो देख कर आ रहे हैं रजिस्ट्री कार्यालय में क्या कुछ है, तब तक वो कार के पास रहे और चाबी उनके हाथ में दे देते हैं। इस दौरान क्या होता है, ये जो आरोपी है, आरोपी जैसे कि आप देख पा रहे हैं तस्वीर में, जो है सोनी सोनी अपने मित्र जो है आलम को बुलाते हैं कार के पास और 36 लाख रुपए जो बैग में रहता है उस कैश को वो आलम के हाथ में दे देता है और उसको भेज दिया जाता है। ये मल्टी लेवल पार्किंग की कहानी है। अभी जो प्रार्थी है वो रजिस्ट्री कार्यालय गए हुए हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है। उसके बाद वो कैश लेकर जाने का प्लान बना रहे थे, तब तक ये जो सोनी है वो आलम को कैश देकर वहां से भेज दिए थे। ये भी इनके मित्र थे और ये भी इनके दूर के मित्र। अब जब भी ये प्रार्थी पहुंचते हैं, सोनी से पूछते हैं तो मनगढ़ंत जो कहानी है वो बनाते हैं कि कोई आए थे, छीन कर ले गए, लूट कर ले गए। जब इस बात की शिकायत थाने में की गई तब पूरी टीम, जो पुलिस की टीम है, वो जांच पड़ताल किए। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज निकाला गया, तब आरोपी जो साथ में गए थे सोनी वही है, उनके साथ उनका जो मित्र है आलम, दोनों मिलकर ये घटना को अंजाम दिए थे। आखिर क्या कुछ और हुआ है इस मामले में, कितना कैश है वो जब्त हुआ है, आरोपी कौन है जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, और कितना कैश है वो भी आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, 36 लाख रुपए का। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए जो पुलिस अधिकारी है वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत मल्टी लेवल पार्किंग में एक गबन का मामला आया था, जिसमें प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज की कि उसकी गाड़ी में रखा हुआ 36 लाख रुपए, 36,50,000 रुपए कोई निकाल के ले गया है। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि प्रार्थी और उसका मित्र जो इसमें आरोपी है, एक जमीन की रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं और प्रार्थी अपने पैसों से रखा हुआ बैग कार में छोड़कर चला जाता है और कार की चाबी अपने मित्र नितिन सोनी को देता है। इसी बीच नितिन सोनी प्रार्थी को फोन करके बताता है कि उससे पैसा जो है कोई छीन कर ले गया है। उसके बाद प्रार्थी जब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया तो नितिन सोनी से पूछताछ की गई। उसने एक तरह तरह की कहानियां बताई कि कोई आया और पैसे को छीन कर ले गया। इसमें साइबर क्राइम की टीम और थाना की टीम ने मिलकर कार्यवाही करते हुए जब आरोपी नितिन सोनी से अच्छे तरीके से पूछताछ की तो फाइनली उसने स्वीकार किया कि किसी और व्यक्ति, उसके साथी जो उसमें सह आरोपी है तनवीर आलम, उसके साथ मिलके उसने अपने मित्र के ही पैसों का गबन किया है। सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालने से जो नितिन सोनी के द्वारा जो कहानी बताई जा रही थी उसमें और एक्चुअल जो इंसिडेंट्स थे उसमें भिन्नता पाई गई। तत्पश्चात इस मामले का खुलासा हुआ। बेसिकली पूरे पैसे को यूज करते हुए जमीन खरीदने की योजना जो प्रार्थी ने बनाई थी, उसमें उसके मित्र ने उसके साथ धोखाधड़ी करते हुए ये पैसों का गबन करने का प्लान किया था। तो आपने देखा कि राजधानी रायपुर में कैसे 36 लाख रुपए का ये जो घटने को अंजाम कैसे दिया गया था, कैसे एक मल्टी लेवल पार्किंग जहां लोग बाग पार्क करते हैं और किस तरह से ये पूरा मतलब फिल्मी अंदाज में पैसे को पार किया गया था। इस कहानी से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं और समय रहते ऐसे घटना घटने से पहले हम बच सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूँ यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।